कांच और हीरा। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दी का दिन था इसलिए राजा का दरबार खुले में बैठा था। पूरी आम सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज ने सिंहासन के सामने एक टेबल जैसी कोई कीमती चीज रखी थी। पंडित लोग, दीवान आदि सभी दरबार में बैठे थे। राजा के परिवार के सदस्य भी बैठे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और प्रवेश मांगा। सिपाही, मुझे महाराज से मिलना है। मैं अपने साथ 2 अनोखी वस्तुएं लाया हूँ। प्रवेश मिल गया तो उसने कहा, महाराज, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। कोई परख नहीं पाता, सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब आपके राज्य में आया हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं इस वस्तु को दिखाना चाहूँगा। हम इस वस्तु को जरूर परखना चाहेंगे। तो उसने दोनों वस्तुएं टेबल पर रख दी। बिल्कुल समान आकार, समान रूप, रंग, समान प्रकाश, सब कुछ लक्षित समान। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक ही है। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज, दिखाई तो एक जैसी ही है, लेकिन इनमें भिन्न है। एक कीमती हीरा तो और दूसरा कांच का टुकड़ा है, लेकिन रंग रूप सब एक है। कोई आज तक परख नहीं पाया कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा। कोई भी परख कर बताइए ये हीरा है और ये कांच। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और ये कीमती हीरा आपके राज्य के कोष में जमा करवा दूंगा। अगर कोई परख नहीं पाया तो इस हीरे की कीमत जितनी धनराशि आपको मुझे देनी पड़ेगी। इसी प्रकार मैं कई राज्यों से जीतता आया हूँ। राजा ने कहा, मैं तो नहीं परख पाऊंगा क्योंकि इसका रंग रूप सब एक है। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल समान हैं। सब हारे, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। हारने पर पैसे देने पड़ेंगे, इसका कोई सवाल नहीं, क्योंकि राजा के पास बहुत धन है। राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इसका सबको भय था। कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। आखिरकार पीछे थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने उनकी बातें सुनी है और ये भी सुना कि कोई उसे परख नहीं पा रहा। मुझे भी एक मौका दीजिए। एक आदमी के सहारे वह राजा के पास पहुंचा। महाराज, मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए। मैं अपनी बुद्धि और तजुर्बे से परखूंगा। हो सकता है कि मैं परख पाऊं, और न भी परख पाया तो ऐसे भी आप हारे ही हैं। राजा को लगा कि इसे अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा, ठीक है। तो उस अंधे आदमी को दोनों चीजें छुआ दी गई और पूछा गया, इसमें कौन सा हीरा है और कौन सा कांच, यही परखना है। कथा कहती है कि उस आदमी ने 1 मिनट में कह दिया कि यह हीरा है और यह कांच। जो आदमी इतने राज्यों को जीतकर आया था, वह नतमस्तक हो गया और बोला, हाँ, सही है। धन्य हो आप, आपने पहचान लिया। महाराज, मैं अपने वचन के मुताबिक ये हीरा आपको देता हूँ। सब बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला परखने वाला। वह राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई कि तुमने ये कैसे पहचाना कि यह हीरा है और वह कांच। महाराज, हम सब जानना चाहते हैं कि इन्होंने कैसे परखा, जो इतने दिनों से कोई नहीं परख पाया। इतने राज्यों में कोई नहीं परख पाया जो इन्होंने परख कर बतला दिए। हम प्रसन्न हुए कि हमारे राज्य में ऐसे ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। हम भी जानना चाहेंगे बाबा कि आपने यह कैसे किया। महाराज, यह सीधी सी बात है कि हम सब धूप में बैठे हैं, और जो गर्म हो गया वो कांच का टुकड़ा था, और जो ठंडा रहा वो हीरा। तो हमें इससे यह सीख मिलता है कि जो अपने कठिन परिस्थिति में भी अपने स्वभाव को नहीं बदलता, वो हीरे का समान होता है। और जो व्यक्ति अपने स्वभाव को बदलता रहता है, वो कांच के समान होता है।